नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। अब मुख्य बात यह है कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे और नीतीश जी ने जैसा कहा था कि भाई इन राज्यों के चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन का जो भी कार्यक्रम था और जो भी एक्टिविटी थी वो बिल्कुल एक तरह से ठंडे रास्ते में चली गई थी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो एक प्रपोज हुआ था कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में, अगर मैं गलत नहीं हूं, भोपाल में एक इंडिया गठबंधन का एक जॉइंट रैली होगी। मेरे ख्याल में आइडिया यही था कि भाई वो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है इन 5 राज्यों में, और वहां पे अगर एक जॉइंट रैली हो जाएगी तो कम्युनिकेट भी ठीक से हो जाएगा। लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि उस रैली के अगेंस्ट थे कमलनाथ जी। कमलनाथ जी अपनी एक विद इन कांग्रेस एक उनकी अपनी मिल्कियत है, वो अपने ढंग से अपनी मध्य प्रदेश को चलाना चाहते हैं, जीरो इंटरफेरेंस चाहते हैं। हालांकि आज वो दिग्विजय सिंह और इन सबको कर रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी का अदरवाइज पूरे उस मध्य प्रदेश के जो भी हुआ उसमें कोई बहुत से नहीं थी। खैर, वो रैली भोपाल में नहीं हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो रैली भोपाल में होती तो मैसेज ठीक जाता, और मुझे दूसरा यह है कि कुछ कंफ्यूजन जो हुए थे वो भी खत्म होते। खैर, अब कांग्रेस की हार पर अभी क्या हो रहा है कि जो कांग्रेस 3 स्टेट में हारी है, उसमें एक स्टेट में तो ऑलरेडी बीजेपी की सरकार थी तो वहां तो डिफेंड कर रही थी। 2 स्टेट उसने एक तरह से हारा है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। वहां पे बीजेपी से तो जो है वो बीजेपी तो अपना उस जीत का जश्न मना ही रही है, लेकिन कुछ इंडिया गठबंधन में कुछ सहयोगी दल कभी कभी ऐसा उनके व्यवहार से और उनके जिस तरह का स्टेटमेंट है, वक्तव्य दे रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वो शायद बीजेपी से भी ज्यादा खुश हैं कि कांग्रेस को उसकी औकात दिखा दी गई। ये एक साइकोलॉजी हम सब लोगों के उसमें रहती है कि हम एज जो साइकोलॉजी पे वो प्ले करते हैं, हिंदू हो आपने कुछ काम किया उसके लिए अच्छा नहीं है, आपने उनकी चूड़ी टाइट की इसलिए हम खुश हैं। उसी तरह से बीजेपी ने खराब किया या उससे नहीं, कांग्रेस की वो निकल गई इसलिए है कि देखा है एकड़ी, और मार सारे लोग टूट पड़े। मतलब इवन पत्रकार जो सीजन पत्रकार हैं उनको भी है कि बहुत एरोगेंस आ गई थी। अरे भाई, मतलब आप कंपैरिजन तो बीजेपी से करेंगे ना, बीजेपी में किस व्यक्ति से कांग्रेस के किसी भी नेता की एरोगेंस ज्यादा है। और राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ होता क्या है कि अभी लोगों को लगता है ना कि आप राहुल गांधी को क्यों डिफेंड करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को इसलिए डिफेंड करते हैं कि देश के जो मूलभूत समस्याएं हैं मेरे नजर में वो उसको समझते हैं, और कुछ बातों को जो कड़वी बातें हैं या ऐसी बातें जिसमें किसी को बुरा लग सकता है कहने में हिचकिचाते नहीं हैं, चाहे वो कोई उद्योगपति हो चाहे कोई वो इंडिविजुअल हो। अब एक चीज जरा ये देखना होगा कि ये जो हार है, क्योंकि साथी लोग बहुत खुश हैं, कुछ को लग रहा है कि ठीक है, कुछ उसमें तंज भी कस रहे हैं, कुछ अपने वक्तव्य भी दे रहे हैं कि पता था, ये तो होना ही था, कांग्रेस तो ऐसी ही है। अब एक चीज ये है कि इस ओवरऑल जो भी इन 5 राज्यों में हुआ उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस जैसा भी था, हालांकि ऑन द फेस ऑफ इट कांग्रेस को मैं पहले भी अपने शो में कर चुका हूं, मैं फिर से बता दूं, 5 राज्यों में कुल मिला के 4,92,24,020 वोट मिले, जिसके सामने भाजपा को 4,81,68,987 वोट मिले, करीब करीब 11 लाख वोट कम मिले हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को लगता है कि नहीं, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो मैं कल सुन रहा था भारत टीवी या किसी का कोई कार्यक्रम था जिसमें अखिलेश यादव जी गए थे, वहां एंकर बता रही थी और बिल्कुल कांग्रेस का सुपड़ा साफ नामो निशान मिटा दिया, मतलब वोट ज्यादा मिल रही है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि प्लीज जो 4,91,00,000 लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, उनके लोकतंत्र में उनकी थोड़ी इज्जत रखिए। उनके हिसाब से कांग्रेस को सरकार बना, मतलब उनके हिसाब से कांग्रेस का राज होना चाहिए था, और वो तादाद में ज्यादा है। अब मेन मुद्दा यह है कि इस पूरे इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आया, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा या टूटेगा, ये
कांग्रेस की हार से कमजोर होगा, क्योंकि इस हार से एक चीज आपके साथ और डिस्कस कर लें कि ये जो भी हार हुई है कांग्रेस की 3 राज्यों में, उससे किस राज्य में क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब उसमें इंडिया का जहां जहां मौजूद है उस इंडिया गठबंधन का किस राज्य में क्या फर्क पड़ रहा है। वेस्ट बंगाल में कोई फर्क पड़ रहा है आपको लगता है कहीं कोई फर्क पड़ा? बिहार में कोई फर्क पड़ रहा है? मेरे हिसाब से नहीं। झारखंड में कोई फर्क पड़ रहा है? मेरे हिसाब से नहीं। साउथ में केरल में क्या कोई फर्क पड़ रहा है? मेरे हिसाब से नहीं। कर्नाटक में कोई फर्क पड़ रहा है? मेरे हिसाब से नहीं। तेलंगाना में कोई फर्क पड़ रहा है? मेरे हिसाब से नहीं। आंध्र प्रदेश में क्या फर्क पड़ेगा वो देखने वाला है, क्योंकि अगर फर्क पड़ेगा तो वो कांग्रेस की एडवांटेज वाला ही फर्क होगा। ऊपर अगर आप देखिए, अच्छा महाराष्ट्र में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। जम्मू कश्मीर में क्या इस हार से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो 3 स्टेट हैं उसमें जो समस्याएं इंडिया गठबंधन शुरू होने से पहले, इंडिया गठबंधन होने के बाद, इलेक्शन से, इस राज्य के 5 राज्यों के इलेक्शन से पहले, 5 राज्यों के इलेक्शन के बाद, जो गठबंधन की समस्या है, कौन कहां लड़ेगा, कितनी सीटें लड़ेगा, वो ज्यों की त्यों है। उसमें कोई ना फर्क पड़ा है, ना आगे बढ़े हैं, ना पीछे हटे हैं। और वो 3 हैं, आम आदमी पार्टी द्वारा शासित दिल्ली और पंजाब, और जो सबसे मतलब जिस सूबे की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों में जो मामले सुलझे नहीं थे कि कौन कितना लड़ेगा, कितनी सीट लड़ेगा, वो वैसे के तैसे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब एक एक करके देख लें, क्योंकि 2 ही चीजें आ रही हैं, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी। आम आदमी पार्टी के पास क्या ऑप्शन है? क्या आम आदमी के पार्टी के पास या तो कांग्रेस को बाहर कर देने का या खुद बाहर हो जाने का ऑप्शन है? उनके सारे नेता जो टॉप लीडरशिप है वो जेल में है। जेल जाने की तलवार अरविंद केजरीवाल साहब के ऊपर भी लटक रही है। क्या ऐसे में एक लार्जर अलायंस को छोड़ने की स्थिति में है आम आदमी पार्टी? ये निर्णय आप बताइए क्या होना चाहिए। इधर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर काफी वक्तव्य दे रहा हूं। उसमें समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव उसमें बहुत काफी वक्तव्य दे रहे हैं, और खास करके मध्य प्रदेश के परफॉर्मेंस को लेके उन्होंने, मतलब हर जहां पे भी वो बोल रहे हैं उस पर कुछ ना कुछ उनका वक्तव्य आ रहा है। एक चीज वो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, शुरू में तो वो थोड़ा तंज भी था उनका, लेकिन अब थोड़ा रिस्ट्रेन किया है। लेकिन वो बार बार कांग्रेस के प्रदर्शन को मध्य प्रदेश में लेके बोल रहे हैं कि भाई अगर उनके साथ, मैं थोड़ा समझने के लिए पूछ रहा हूं। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब था मध्य प्रदेश में, जैसा अखिलेश जी कह रहे हैं। हालांकि उस खराब प्रदर्शन में भी कांग्रेस को 1,75,00,000 वोट मिले थे, बीजेपी के 2,11,00,000 वोट के सामने। ये मैं सिर्फ एक तथ्य आपके सामने रख दे रहा हूं। लेकिन ये जरा बताइए कि हमारे अखिलेश जी की जो समाजवादी पार्टी है, जो 71 या 74 जगहों पे लड़ी मध्य प्रदेश में, उसका प्रदर्शन कैसा था? क्योंकि आप ये सब कहने की स्थिति में तब हैं जब आपने बिल्कुल, मतलब ऐसा वाहवाही का वाला काम कर दिया हो कि भाई अब ये तो कोई है ही नहीं, अखिलेश यादव जी ने क्या काम किया। मोटे तौर पे, मतलब अभी वो फिगर मेरे पास तत्काल नहीं है, अगर 4-5 करोड़ वोट मिले हैं तो अखिलेश जी को पिछले इलेक्शन से कम वोट मिले हैं, उनको 0.4% वोट मिले हैं। अगर 5 करोड़ थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि कुल वोट पड़े हैं, हालांकि 5 करोड़ से कम वोट पड़े हैं, लेकिन 5 करोड़ अगर वोट पड़े हैं तो अखिलेश जी को 71-72 सीट, 71 से 74 सीट मिला के 2-2.5 लाख वोट मिले हैं। मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तंज को, इस बात को बार बार कहने से आपका क्या फायदा हो रहा है। और एक और चीज, जो आपने 71 से 74 जगह इलेक्शन लड़ा मध्य प्रदेश में, उससे आपके इस इलेक्शन लड़ने से फायदा किसका हुआ या नुकसान किसका हुआ, ये आप खुद ही सोच के बता लीजिएगा, या दर्शक आप लोग खुद ही समझ लीजिएगा।
समाजवादी पार्टी के इलेक्शन लड़ने से मध्य प्रदेश में नुकसान भाजपा का ज्यादा हुआ कि कांग्रेस का ज्यादा हुआ, फायदा भाजपा का हुआ कि कांग्रेस का हुआ, ये आप निर्णय करिए, मैं इस पे क्या कमेंट करूं। अब एक चीज जरा थोड़ा मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को साफ करना होगा कि अगर उत्तर प्रदेश में जैसा उनका कहना है कि अगर भाजपा को हराना है तो एक चीज वो स्पष्ट करें कि वो अगर कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ते हैं तब वो हराने में ज्यादा सक्षम है, या वो बिना कांग्रेस के अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो वो सक्षम है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट बीजेपी को 2024 में सत्ता से बेदखल करना है, और अगर अखिलेश जी ये बताते हैं कि नहीं कांग्रेस के साथ आ जाने से उनका बीजेपी को हराना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में अखिलेश जी को अकेले लड़ना चाहिए। और अखिलेश जी को अगर ये लगता है कि नहीं कांग्रेस के साथ आने से मुझे बीजेपी को रोकना ज्यादा आसान होगा, तो स्पष्ट कीजिए, दोनों चीजें स्पष्ट कीजिए, क्योंकि समझ में तो आ जाए ना। क्योंकि जो मुझे ऐसा लगता है और कि जो अखिलेश यादव जी को समझना होगा, जो एक पब्लिक पोस्चर ले रहे हैं ना कांग्रेस के प्रति ले रहे हैं। अब आप एक तरफ कांग्रेस को इतना अच्छा बुरा जो भी आप कह रहे हैं, अब ऐसे में अगर कांग्रेस बीएसपी से कहीं अपने लाइन ऑफ कम्युनिकेशन संवाद खोलने की कोशिश कर रही है, उनके साथ लाने की कोशिश कर रही है, तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप तो आपके अनुसार तो कांग्रेस के साथ जाने से नुकसान ही नुकसान है उत्तर प्रदेश में। तो अगर कांग्रेस के साथ जाने से नुकसान ही नुकसान है तो आप कांग्रेस के साथ मत जाइए। लेकिन अगर कांग्रेस अपना कहीं प्रयास कर रही है कि भाई कोई और पार्टीज उसके साथ आ जाए, तो आपको उसमें कोई बुरा भी नहीं मानना चाहिए। क्योंकि ये जो बार बार एक और आपको आंकड़ा बता दूं, 6 दिसंबर को आज की तारीख में एक मीटिंग रखी गई थी दिल्ली में, तो उसमें सबसे पहले ममता जी का, और ममता जी का ये डिटेल वो आया कि मैं चूंकि और किसी पहले से मेरे प्रोग्राम फिक्स थे, एकदम से मुझे पता लगा तो मैं 6 को नहीं आ सकती हूँ, आगे अगर पहले से पता रहता तो मैं अपना प्रोग्राम रीशेड्यूल करती हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, चीफ मिनिस्टर पद पे बैठी हैं, प्री शेड्यूल प्रोग्राम होते हैं, उनके लिए थोड़ा उनको टाइम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पहले से अगर पता रहे तो बिल्कुल आएंगे। दूसरा आया कि नीतीश कुमार जी भी नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार ने आज सुबह प्रेस से मिले हैं और उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है, मतलब मुझे एक चीज अच्छी लगी नीतीश की, जैसे इंडिया गठबंधन इस जगह नहीं होता अगर नीतीश जी नहीं होते, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 9 अगस्त 2022 को जब उन्होंने एनडीए छोड़ के गठबंधन में आए, उसके बाद उनका प्रयास लगातार जारी है, संवाद कायम करवाया। ऐसी 2-3 पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी जी, जिनसे कांग्रेस का संवाद ठीक से नहीं हो पा रहा था, वहां संवाद स्थापित किया, पटना में पहली मीटिंग कराई और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है ऑपोजिशन अलायंस का, जो अब इंडिया अलायंस के नाम से जाना जा रहा है। तो नीतीश जी के बारे में भी नहीं, उन्होंने मना कर दिया। नीतीश जी ने साफ साफ कहा भाई वायरल था, बुखार था, तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं जा रहा, तो बाकी लोग जाते ही। लेकिन उसको जो पेश किया गया कि वो सब लोग गुस्से में इसलिए नहीं जा रहे हैं। स्टालिन को भी ये पेश किया गया कि स्टालिन साहब इसलिए नहीं आ रहे हैं, वो भी गुस्से में है। लेकिन स्टालिन साहब क्या इतनी बड़ी दैवी आपदा आई हुई है, वो उससे जूझ रहे हैं। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा अखिलेश यादव जी का वक्तव्य, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने ये नहीं कहा कि मेरा पहले से कोई प्रोग्राम, उन्होंने कहा कि मेरे यहां से राम गोपाल जी और इन लोग वो करेंगे। मतलब ये शायद उनके स्तर का प्रोग्राम नहीं है। तो अब मुझे ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही थी कि अखिलेश यादव जी को आखिर क्या दिक्कत है, और ये जो भी कम्युनिकेशन हुआ है, और उसके बाद खड़गे साहब के ऑफिस से एक दूसरा पत्र जारी हुआ जिसमें कहा गया कि नहीं, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी या जो वो है कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसकी मीटिंग होगी, डाउन साइज किया, 3rd वीक में होगी, शायद अब 17 दिसंबर को होने की बात है, वो ठीक किया गया, उसको मैनेज किया। लेकिन इन सब हरकतों से और इन सब स्टेटमेंट से आप लोग बताइए कि क्या इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ है, कमजोर हुआ है, उसके वोट बढ़े हैं कि कम हुए हैं? क्योंकि अब ये कहना कि नहीं अभी वो परिपक्व नहीं हुए हैं, नहीं, परिपक्व हो गए हैं। अगर आप इस देश की राजनीति को इस तरह से करना तो आप परिपक्व हैं। मैं एक छोटा सा कंपैरिजन इसलिए दिखा रहा हूं कि सारा मामला वोट का है।
क्योंकि वेस्ट बंगाल में जहां पे बढ़िया ममता बनर्जी जी की सरकार है, बहुत अच्छी जीत हासिल करके आई हैं, उनको विधानसभा, जो अभी विधानसभा होगा 2021 में, 2.89 2,89,00,000 वोट उनको कुल मिले थे, और वहां पे 42 सीट है। कंपैरिजन की दृष्टि से कांग्रेस, मतलब राजस्थान और तेलंगाना, राजस्थान में 25 सीट, तेलंगाना में 17 सीट, ये भी 42 सीट होती हैं। मतलब 42 सीट एमपी की वहां, 42 सीट एमपी की ये। मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूं कि इन दोनों स्टेट के मोटे तौर पे आप कंपैरिजन देख लीजिए। यहां इन 42 सीट वाले राज्य में कांग्रेस को दोनों राज्यों में मिला के 2,49,00,000 वोट मिले, करीब करीब 40 लाख वोट कम मिले हैं वहां से, लेकिन वो वहां सत्ता में है, और ये यहां पे ये माना जा रहा है कि बिल्कुल साफ कर दिया गया, सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन अगर 42 सीट वाली वेस्ट बंगाल में 2 करोड़, मतलब 90 पकड़ लीजिए, और यहां 2,50,00,000 पकड़ लीजिए, तो ऐसा सुपड़ा साफ नहीं हुआ है। बिहार का भी मैं इसलिए कह दूं क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं बिहार, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे उसको बनाने वाले, स्टिच करने वाले नीतीश कुमार हैं, और मेरे हिसाब से नीतीश कुमार विल बी द लास्ट पर्सन, आखिरी व्यक्ति होंगे जो इंडिया गठबंधन में अगर कुछ कमजोरी होती है, टूट फूट होती है, तो सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से इसको बनाया है, इसके आर्किटेक्ट हैं, तो उनको शायद सबसे ज्यादा कष्ट होगा, और लास्ट तक वो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इसको कुछ ना आए। लेकिन फिर भी एक फिगर दे दे रहा हूं, बिहार से 40 सीट आती हैं, बिहार से 40 सीट आती हैं। जनता दल यू, जिसके अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष का, जिसके सबसे बड़े नेता नीतीश जी हैं, उसको 64 लाख वोट मिले थे बिहार के 2020 इलेक्शन में, 64 लाख वोट। और अगर 40 सीट के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में 29 सीट, और छत्तीसगढ़ में 11 सीट, 40 सीट यहां पे भी हैं। इन 40 सीट, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 40 लोकसभा की सीट के सामने 40 बिहार की लोकसभा की सीट, जहां पे जो लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 64 लाख वोट, यहां पे कांग्रेस को 2,41,00,000 वोट। इन दो, मतलब वो स्टेट जहां की सीट 40 लोकसभा की बराबर है, 64 लाख के मुकाबले 2,41,00,000। और सब लोगों का कहना यह है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ, और कांग्रेस बहुत एरोगेंट है, कांग्रेस अपने साथियों को लेकर नहीं चलती है। अब यूपी की भी बात कर लें। यूपी में 80 सीटें हैं, और ये जो 4 स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, इसको मिला के 82 सीटें हैं, 82, करीब करीब बराबर। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी, जिनकी जो सबसे मेन विपक्षी पार्टी हैं, और स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस था उनका 2022 में, उनको कुल वोट मिले थे 2,95,00,000। 80 सीट्स, 80 लोकसभा सीट्स, विधानसभा का जो इलेक्शन था उसमें 2,95,00,000। इन 4 राज्यों में 82 सीट, कांग्रेस का कुल वोट 4,90,00,000। ये मैं और किसी वजह से नहीं, ये कंपैरिजन मैंने आपको इसलिए समझाने की कोशिश की कि कभी कभी इतना हल्ला मचता लगता है कि अरे अरे कांग्रेस का कुछ है ही नहीं। उस 80 सीट के मुकाबले अगर आप बाकी इन 4 सीटों का करेंगे तो कांग्रेस का बहुत कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच्योरिटी की बात नहीं है। ठंडे दिमाग से खुद बैठिए, खुद सोचिए, जितने ऑपोजिशन पार्टीज के जितने भी हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस, और आपके किसी भी बोले हुए वक्तव्य से या आपके किसी भी ऐसे कर्म से अगर इंडिया गठबंधन का नुकसान हो रहा है तो आपको तत्काल प्रभाव से उस पर रोक, अपने आप ही स्वयं रोक लगानी चाहिए और इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। क्योंकि आज एक देश का एक बड़ा पक्ष जो बीजेपी की नीति और मोदी जी की नीति के खिलाफ है, जिसको लगता है कि ये नीतियां चेंज होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, उसमें आप उसके लिए आशा हो। और आप जब ये सब काम करते हो जिससे इंडिया गठबंधन कमजोर पड़े, तो किसी भी उस व्यक्ति को जो आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है उसको कष्ट होता है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।